इतने दिन इंतजार के बाद फाइनली वन प्लस ने लॉन्च कर दिया है उसका ब्रांडी स्मार्टफोन वन प्लस नॉट CE2। और ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। जैसे स्मार्टफोन के अंदर है एमोलेड डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट के साथ आता है और 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है और इनबॉक्स आता है 65 वाट का चार्जर। 6GB 128GB वाला वेरिएंट का जो प्राइस रखा है 24,000 रुपीज। और हाल फिलहाल में Realme की तरफ से लॉन्च हुआ है Realme 9 Pro Plus। इसलिए बहुत सारा दोस्त कंफ्यूज है ये दोनों स्मार्टफोन लेकर कि अभी मुझे Realme 9 Pro Plus को लेना चाहिए ना OnePlus Nord CE2 को परचेस करना चाहिए। ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पहला मैं बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। यहाँ पर देखने में खूबसूरत जो स्मार्टफोन रहने वाला है Realme 9 Pro Plus। ये जो स्मार्टफोन आता है ग्लास बैक के साथ, उसी के साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ कलर चेंजिंग का फीचर्स रहने वाला है, क्योंकि जब आप सनलाइट में जाओगे इसका जो कलर है वो चेंज होने वाला है। उसी के साथ स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश और Realme का ब्रांडिंग। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए लेफ्ट साइड कॉर्नर पर रहने वाला पंच होल डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन यहाँ पर छोटा देखने को मिल जाएगा। और वहाँ पर OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है देखने में खूबसूरत रहने वाला है, स्पेशली फॉर इसका कैमरा पैनल। इसका कैमरा पैनल का जो लुक रखा है बहुत ही अच्छा है और स्मार्टफोन की पीछे की तरफ ग्लॉसी लुक रहने वाला है और पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश, OnePlus का ब्रांडिंग। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है और लेफ्ट साइड कॉर्नर पर है पंच होल डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन यहाँ पर छोटा रहने वाला है। तो यहाँ पर डिजाइन के मामले में जो विनर रहता है Realme 9 Pro Plus। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। इसके बाद बात किया जाए ये दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले की तरफ देखा जाए फिर से जो विनर रहने वाला है Realme 9 Pro Plus, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आता है 6.43 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ यहाँ पर रहने वाला है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट रहने वाला है और यहाँ पर रहने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। और अपन OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है 6.43 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ, यहाँ पर रहने वाला है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट रहने वाला है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी रहने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन के अंदर वाइड वाइन एलॉन का सपोर्ट भी रहने वाला है। आप OTT प्लेटफॉर्म में फुल HD में कंटेंट वगैरह देख पाओगे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले का जो साइज रहने वाला है सेम है और अदर जो स्पेसिफिकेशन लगभग आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन एमोलेड और सुपर एमोलेड यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रहने वाला है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए बेटर परफॉर्मेंस जो आपको मिलेगा Realme 9 Pro Plus के अंदर, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी की तरफ से 920 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.5 गीगाहर्ट्ज में और ये जो चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर पर। और वहाँ पर OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी की तरफ से 900 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज में और ये जो चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर पर। अब दोनों स्मार्टफोन के अंदर BGMI गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा गेम हाई सेटिंग में खेल पाओगे। लैग, हैंग या ओवर हीटिंग का इशू वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन बेटर जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा Realme 9 Pro Plus के अंदर। तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में या परफॉर्मेंस के मामले में विनर जो रहता है Realme 9 Pro Plus। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में। देखो यार, Realme 9 Pro Plus जो स्मार्टफोन है कैमरा के लिए हाईलाइट किया जा रहा है। ऐसे भी स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा है। ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है 50 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल रहने वाला है। और पर OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है 64 मेगापिक्सल, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए और 2 मेगापिक्सल रहने वाला है। और दोनों स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा रहने वाला है 16 मेगापिक्सल। दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा का क्वालिटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, लेकिन रियर कैमरा में डिफरेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में जो विनर रहने वाला है Realme 9 Pro Plus स्मार्टफोन। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोनों स्मार्टफोन आता है 4500 mAh बैटरी के साथ। OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स 65 वाट का चार्जर के साथ और Realme 9 Pro Plus ये जो स्मार्टफोन आता है इनबॉक्स 60 वाट का चार्जर के साथ। यहाँ पर चार्जर में डिफरेंस रहने वाला है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा लगभग सेम ही मिल जाएगा। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में। दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट रहने वाला है 6GB 128GB वाला वेरिएंट और दोनों स्मार्टफोन के अंदर 8GB 128GB वाला वेरिएंट रहने वाला है। Realme 9 Pro Plus के अंदर और एक वेरिएंट रहने वाला है 8GB 256GB वाला वेरिएंट।
दोनों स्मार्टफोन आता है LPDDR4X रैम के साथ और दोनों स्मार्टफोन का जो स्टोरेज टाइप रहने वाला है UFS 2.2 स्टोरेज टाइप, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर रैम का स्पीड और स्टोरेज का स्पीड सेम देखने को मिल जाएगा। OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है Android 11 के साथ और यहाँ पर Oxygen OS 11 रहने वाला है। और Realme 9 Pro Plus ये जो स्मार्टफोन आता है Android 12 के साथ और यहाँ पर Realme UI 3.0 रहने वाला है। दोनों स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक और Type-C का पोर्ट रहने वाला है और दोनों स्मार्टफोन के अंदर LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं रहने वाला है और FM रेडियो भी नहीं रहने वाला है। चलिए इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा ये दोनों स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। Realme 9 Pro Plus 6GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ आता है 25,000 रुपीज में और OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन आता है 6GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ 24,000 रुपीज में, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट के प्राइस की तरफ देखा जाए 1,000 रुपीज का डिफरेंस रहने वाला है। तो चलिए इसके बाद आते सीधा कंक्लूजन पार्ट की तरफ, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। देखो OnePlus Nord CE2 ये जो स्मार्टफोन है OnePlus की तरफ से सबसे सस्ते में मिलने वाला है, मुझे लगता है एक 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। उसी के साथ OnePlus की तरफ से एक सस्ते में बहुत ही अच्छा सा स्मार्टफोन रहने वाला है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है ये दोनों स्मार्टफोन से वह है Realme 9 Pro Plus। डिज़ाइन के मामले में जो स्मार्टफोन है विनर हो गया है। उसी के साथ यहाँ पर डिस्प्ले भी अच्छा मिलने वाला है, उसी के साथ स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर भी अच्छा मिलने वाला है और यहाँ पर कैमरा भी अच्छा मिलने वाला है। और अदर्स परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए स्मार्टफोन किसी से कम नहीं है, क्योंकि OnePlus से भी कम नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ अगर आपका बजट है 25,000 रुपीज़ तो आप Realme 9 Pro Plus को परचेस करो। यहाँ पर मेरे हिसाब से और ये दोनों स्मार्टफोन से सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है Realme 9 Pro Plus। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है और कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो, क्योंकि सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।